द रोल ऑफ ग्रेजिंग। ग्रेजिंग जब जानवर किसी भी खित्ते में ज़मीन में अपने लिए खुराक कलेक्ट करते हैं, खाते हैं, सब्ज़े में वो अपना चारा खाते हैं, तो उस प्रोसेस को ग्रेजिंग कहते हैं, जिन्हें हम उर्दू में कह सकते हैं चरना। अपने लिए जब वो खुराक कलेक्ट करते हैं और घास फूस जो ग्रीनरी होती है उससे वो खाते हैं। लाइफ स्टॉक की ग्रेजिंग जो है, जैसे बकरियां ग्रीन फील्ड्स में, गोट्स, जो कैमल्स हैं, ऊंट हैं, और साथ में भेड़ है, जैसे वो सारे इसी तरह बफेलोज हैं, वो जब किसी जगह पे ग्रेजिंग करते हैं, दैट इज एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ मैनी इंग्लैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इंग्लैंड में अगर देखें तो वहाँ माउंटेनियस रीजन्स हैं, लश ग्रीन फील्ड्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं वहाँ नेचुरल सिस्टम में। जब लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग होती है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। वो वाइल्ड लाइफ हैबिटेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जहाँ पे जानवर चरते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। समटाइम वो जब अपना अपना जो चारा है, चारा करने के बाद जो उनका गोबर होता है, गोबर के अंदर ऐसे सीड्स हैं जो उस नेचुरल इकोसिस्टम में ग्रो होते हैं, और नए ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी और उस इकोसिस्टम के लिए भी नए प्लांट्स और सिस्टम्स उससे इमर्ज होते हैं। ग्रासलैंड, heathland, wood pasture, plain, all require some grazing to maintain the structure and arrangement upon which a variety of plant and animals depends for the survival. Grasslands हैं, heathlands हैं, wood pastures हैं, plain, all require some grazing. सबको कोई grazing like situation जिसमें जानवर आए चरें वो चाहिए होती है, टू मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट अपॉन विच अ वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड। उस स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए वो ग्रेजिंग ज़रूरी है, जिस पे बहुत से एनिमल डिपेंड कर रहे हैं, एनिमल्स क्योंकि प्लांट्स पे डिपेंड कर रहे हैं, और प्लांट्स सेल्फ क्योंकि प्लांट्स उस ग्रेजिंग पे डिपेंड कर रहे होते हैं। जब वहाँ उनका गोबर आता है तो उससे नेचुरल खाद मिलती है, नेचुरल खाद है ना गोबर, वो मिलती है उन पौधों को जिन्हें चाहिए, जिन्हें यूरिया चाहिए, जिन्हें ज़्यादा हेल्दी ताकत चाहिए ग्रो करने के लिए, सिस्टम में इमर्ज होने के लिए। तो ऑल द वे ग्रेजिंग का प्रोसेस जहाँ प्लांट्स को सपोर्ट करता है वहीं एनिमल्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि एनिमल्स जब वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें अपनी ज़रूरत के प्लांट्स जो हैं वो मिलते हैं। ये एक साइकिल और सर्कल लाइफ प्रोसेस है। destroying vegetation, damaging wildlife habitats, and disrupting natural resources, life cycle grazing, deserts, grassland, and forests, causing significant harm to species that the ecosystem on which they depend. जो इकोसिस्टम है जिस पे ये पूरा सिस्टम डिपेंड करता है, अगर वेजिटेशन को उसमें डिस्ट्रॉय किया जाए, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है उसको डिस्टर्ब किया जाए, नेचुरल प्रोसेस को डिस्टर्ब किया जाए, लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग जो है उसको डिस्टर्ब किया जाए, इकोलॉजिकल साइड इन टर्म्स ऑफ फायर, इन टर्म्स ऑफ द लैंडस्केप मैनेजमेंट, इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन एक्टिविटीज इन द नेचुरल इन्वायरमेंट्स एंड द सिस्टम्स, द डेजर्ट्स, ग्रासलैंड, डेजर्ट्स को डिस्टर्ब किया जाए, तो ओवरऑल पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है, जो डिपेंड करता है उस सारी सिस्टम पे, जो वेजिटेशन पे भी डिपेंड करता है, वाइल्ड लाइफ पे भी, लाइफ स्टॉक पे भी, ग्रासलैंड्स पे भी और डेजर्ट्स पे भी। सो टू मेंटेन अ पॉजिटिव इकोसिस्टम इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑल द पॉइंट्स मेंशन्ड अबव, कि उनको मेंटेन किया जाए तो एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम को मेंटेन किया जा सकता है।